दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी चेन अमेरिकन कॉफ़ी कंपनी स्टारबक्स की। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई जब आज से तकरीबन 47 साल पहले एक बहुत ही फेमस कॉफ़ी रोस्टर जिनका नाम अल्फ्रेड पीट था, जो कि हाई क्वालिटी अरेबिका कॉफ़ी को इंपोर्ट करके इसके रोस्टर पे डार्क रोस्ट करते थे, जो कि इनकी कॉफ़ी की यूएसपी थी। इनके सभी लॉयल कस्टमर्स में से 3 दोस्त जिनका नाम जेव साइगल, गॉर्डन बॉकर और जेरी बॉल्डविन था, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांसिस्को में साथ पढ़ते थे। उन्होंने अल्फ्रेड पीट से इंस्पायर्ड होकर एक कॉफ़ी शॉप खोलने का इरादा किया और जब शॉप का नाम रखने का टाइम आया तो उस वक्त बहुत सारे नामों पर बहस हुई, जिसमें कार्गो हाउस और पिक्वाइट जैसे नाम भी शामिल थे। लेकिन फिर मॉबी डिक नाम के एक नॉवेल में से स्टारबक्स नाम फाइनल किया गया और आखिरकार इन तीनों दोस्तों ने अप्रैल 1971 में सिएटल में एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप खोल ली, जिसमें वो हाई क्वालिटी के होल कॉफ़ी बीन्स बेचा करते थे और जो कॉफ़ी बीन्स वो अपनी शॉप पर बेचते थे उसे वो अपने टीचर अल्फ्रेड पीट की शॉप पीट्स कॉफ़ी एंड टी से खरीदते थे। शुरुआती दौर में इनके पास अमेरिकन्स और यूरोपियन सोफिस्टिकेटेड कस्टमर्स ही आते थे और जब उन्होंने आने वाले कस्टमर्स को अपनी कॉफ़ी और बाहर मिलने वाली इन्फीरियर कॉफ़ी के डिफरेंसेस बताने शुरू किए और लोगों को एक्चुअली में इनकी डार्क रोस्ट कॉफ़ी अच्छी लगने लगी, तो उनके बहुत से लॉयल कस्टमर भी बन गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस बढ़ने के बाइस 1981 में उन्होंने शॉप के लिए मार्केटिंग डायरेक्टर हावर्ड स्कल्स को हायर किया। असल में हावर्ड स्कल्स ही वो शख्स हैं जिन्होंने स्टारबक्स को बुलंदियों पर पहुंचाया। इन्हीं के आइडियाज़ की वजह से एक छोटी सी कॉफ़ी बीन्स बेचने वाली शॉप आज 30,000 से भी ज़्यादा आउटलेट्स खोल चुकी है। हावर्ड के स्टारबक्स को ज्वाइन करने के बाद इस कॉफ़ी शॉप की तो मानो किस्मत ही बदल गई। अभी स्टारबक्स को ज्वाइन किए 1 साल ही हुआ था कि हावर्ड को कंपनी के किसी काम से इटली के एक शहर मिलान जाना पड़ा। वहाँ जाके हावर्ड ने जो ऑब्जर्व किया, आगे जाके वो स्टारबक्स का फ्यूचर बना। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि कॉफ़ी के लिए एक प्रॉपर कैफ़े मौजूद है, जहाँ पर लोग सिर्फ कॉफ़ी पीने ही नहीं बल्कि बिजनेस मीटिंग्स, सोशल इंटरेक्शन और पॉलिटिकल डिबेट्स के लिए भी इस कैफ़े को यूज़ करते थे। असल में ऐसा कॉफ़ी शॉप एक्सपीरियंस देखकर वो हैरान रह गए। तब उन्होंने सोचा कि स्टारबक्स तो सिर्फ कॉफ़ी बीन्स ही बेचता है और वो कॉफ़ी की क्वालिटी को चेक करवाने के लिए कस्टमर्स को कॉफ़ी बनवा कर पिलवाते भी थे। तब उन्होंने सोचा कि ये काम अगर कैफ़े के तौर पर किया जाए तो अमेरिका में भी ऐसा कॉफ़ी शॉप एक्सपीरियंस लाया जा सकता है। और जब वो वापस सिएटल आए तो स्टारबक्स के डायरेक्टर्स के साथ अपना आइडिया शेयर किया और एस्प्रेसो कॉफ़ी बेचने की सलाह दी, जिस पर सब राज़ी हो गए और स्टारबक्स को एक कॉफ़ी कैफ़े के तौर पर भी खोला गया, जहां पर कॉफ़ी पैकेट्स बेचने के अलावा कॉफ़ी बाय द कप बेचना शुरू किया और हावर्ड का बनाया गया मॉडल सक्सेसफुल भी हुआ और इसे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि स्टारबक्स के फाउंडर्स इसके फ्यूचर प्लान्स को भी हाँ कर देंगे। और इस बार हावर्ड के दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना इस कैफ़े की बहुत सारी ब्रांचें खोल ली जाएं, जिससे इनकी ब्रांड की वैल्यू भी बढ़ेगी और ऑब्वियसली मुनाफा भी ज़्यादा होगा। और एक बार फिर जब उन्होंने यह आइडिया स्टारबक्स के मालिकों के साथ शेयर किया तो इस बार उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। असल में इनको इसमें काफ़ी रिस्क दिखाई देने लगा, लेकिन हावर्ड को अपने विजन पर पूरा भरोसा था कि इटली जैसे कॉफ़ी शॉप ही फ्यूचर हैं। हावर्ड ने काफ़ी बार इनको मनाने की कोशिश की, मगर हर बार इनको मना कर दिया जाता और इस बात से दुखी होकर उन्होंने जॉब क्विट करने का फैसला किया और अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने खुद का कॉफ़ी शॉप खोलने का इरादा किया, जिसमें एक डॉक्टर ने पैसों के मामले में हावर्ड की हेल्प की ताकि वो अपना कैफ़े खोल सकें। उन्होंने अपने कैफ़े का नाम इल जॉर्नल रखा और आगे चलकर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही इनका कैफ़े बहुत चलने लगा। इसी दौरान स्टारबक्स ने 1984 में अल्फ्रेड पीट की कंपनी पीट्स को खरीद लिया था और उन्होंने अपना ध्यान कॉफ़ी बीन्स बेचने पर ही लगाया हुआ था। इसीलिए स्टारबक्स ने आगे चलकर अपना कॉफ़ी कैफ़े हावर्ड को बेच दिया और ये बिजनेस डील $3.8 मिलियन में फाइनल हुई। हावर्ड के पास इतने पैसे तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुछ इन्वेस्टर्स की मदद से ये डील फाइनल की। अब स्टारबक्स जो है वो हावर्ड चला रहे थे और स्टारबक्स के जो पहले मालिक थे वो अल्फ्रेड पीट की कंपनी पीट्स कॉफ़ी एंड टी पर काम कर रहे थे।
हावर्ड ने स्टारबक्स को खरीदने के बाद अपनी सोच के मुताबिक आउटलेट्स बढ़ाने शुरू कर दिए और फ्रेंचाइजें भी बांटी, जिसकी वजह से बिजनेस परवान चढ़ने लगा और सन 1992 तक इसके आउटलेट्स की तादाद 140 हो चुकी थी और फिर दुनिया के बहुत सारे ममालिक को कवर करते हुए आज स्टारबक्स की करीब 31,000 आउटलेट्स खोले जा चुके हैं। और अगर बात की जाए हमारे मुल्क पाकिस्तान की, तो यहाँ पर स्टारबक्स ने अब तक एक आउटलेट भी नहीं खोला, क्योंकि हमें तो कटिंग पीने से फुर्सत ही नहीं मिलती। बाय द वे, आज के इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप इस चैनल उर्दू ट्रिब्यूट पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।